नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। आज हम आपको एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बारे में बताने वाले हैं। कनाडा और भारत के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन अगर भारत ने अपने फैसले लिए तो इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि कनाडा की राजनीति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी हिल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस तनाव का असर सिर्फ इन दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन इसे जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा और आपका प्यार हमेशा के लिए बना रहे। दोस्तों, हाल ही में कनाडा और भारत के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। कनाडा की सरकार ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर खालिस्तानी मुद्दे को लेकर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने भारत के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों की बात की है। ये सब तब शुरू हुआ जब कनाडा की राष्ट्रीय पुलिस RCMP ने भारत के खिलाफ आरोप लगाए कि भारतीय एजेंट कनाडा में हत्याओं और हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। इसके जवाब में भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दोनों देशों के बीच 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इस मुद्दे ने एक नया मोड़ ले लिया जब कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने यह इशारा दिया कि भारत के खिलाफ सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर भारत इन आरोपों के जवाब में बड़े कदम उठाता है तो इसका असर किस तरह कनाडा पर पड़ेगा? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कनाडा में पढ़ रहे लाखों भारतीय छात्रों पर इसका सीधा असर हो सकता है। अगर भारत ने इन छात्रों के कनाडा में शिक्षा पर रोक लगा दी तो ये कनाडा की शिक्षा प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। कनाडा की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय छात्रों का बड़ा योगदान है और अगर ये रुकावट आई तो कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारत खालिस्तान समर्थक भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी रद्द कर सकता है, जिससे उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। इसके अलावा भारत खालिस्तान समर्थकों की संपत्ति के अधिकार भी खत्म कर सकता है और नए वीजा में देरी करने के साथ ही गहन जांच कर सकता है। इससे खालिस्तान समर्थकों पर दबाव बढ़ेगा और कनाडाई नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शिक्षा या वीजा का मामला नहीं है। अगर भारत ने व्यापारिक स्तर पर प्रतिबंध लगाए तो इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत कनाडा के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से शामिल है और अगर व्यापार पर रोक लगी तो कनाडा के आर्थिक संस्थानों और निवेशों को बड़ा झटका लगेगा। कनाडा के पेंशन फंड और आर्थिक संस्थानों पर असर पड़ सकता है जो भारत में निवेश कर रहे हैं। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में हिंसा और हत्याओं में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि ये कनाडा ने अभी तक कोई प्रमाणिक सबूत नहीं दिए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि उनकी सरकार ने भारत के साथ काम करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया गया। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर भारत और कनाडा के बीच इस तनाव को और बढ़ावा मिलता है तो इसका असर दोनों देशों के नागरिकों पर पड़ेगा, खासकर उन लाखों भारतीय छात्रों और व्यापारियों पर जो कनाडा में रहते हैं। अगर भारत ने अपने बड़े फैसले लिए तो कनाडा की अर्थव्यवस्था और राजनीति हिल सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये तनाव जल्द खत्म होगा या और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।